हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन दिखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। और वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं इसे आपको डिटेल्स में बुनना बताऊंगी ताकि बनाते वक्त कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए जो बीच का टेडी बियर का डिज़ाइन है सिर्फ 12 फंदे का और साइड में हम 5-5 फंदे का गैप रखे हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बुनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास टोटल 22 फंदे और इस तरह से बॉर्डर बना लेने के बाद रो 1 हम बुनना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से इस रो में पहले 5 फंदे हम साइड के उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और 5। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो और 3। और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद पलट लेंगे और इस साइड से हम ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड रो 2 है। इसके बाद अगेन हम पलट लेंगे और इस साइड से ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये हमारा राइट साइड रो 3 है। टर्न करेंगे रॉन्ग साइड रो 4 और उल्टे साइड से ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। पलट लेंगे। राइट साइड रो 5 सीधी तरफ से ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद अब आ जाइए रॉन्ग साइड रो 6 में और उल्टे साइड से ये 3 फंदे भी उल्टे बुनेंगे। राइट साइड रो 7 इस साइड से ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। रो 8 रॉन्ग साइड से 3 फंदे उल्टे। राइट साइड रो 9 और सीधी तरफ से ये 3 फंदे हमेशा की तरह सीधे बुनेंगे। अगेन टर्न करेंगे रॉन्ग साइड रो 10 और इस साइड से ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। राइट साइड रो 11 और इस साइड से ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 11 लाइन तक बुन के कंप्लीट करना है। और अब इसके बाद नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। अब नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो और 3। रॉन्ग साइड रो 2 और इस साइड से अब ये 3 फंदे ही सिर्फ उल्टे बुनेंगे। पलट लीजिए राइट साइड रो 3 और इस साइड से ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अगेन टर्न करेंगे रॉन्ग साइड रो 4 और उल्टे साइड से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। रो 5 सीधी तरफ से हमेशा की तरह 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद आ जाइए रॉन्ग साइड रो 6 में और उल्टे साइड से ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। टर्न करेंगे राइट साइड रो 7 3 फंदे सीधे। तो अब आपको इसी तरीके से 11 रो तक यानी 11 लाइन तक बुन के कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड रो 8 3 फंदे उल्टे। रो 9 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड रो 10 और इस साइड से ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट रो 11 सीधी तरफ से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से लेग का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, तो इस 5 फंदे को हम उल्टे बुनेंगे। 1,
2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से बुनते हुए आपको रो 1 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो में। रॉन्ग साइड रो 2 आगे की सभी रॉन्ग साइड रो में हमें सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए आप रो 2 को भी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। और ध्यान रहे कि जहाँ पे लेग वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पे हम थोड़ा टाइट बुनाई करेंगे। और ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद अब आ जाइए राइट साइड रो 3 में। और यहाँ भी हम पहले 5 फंदे तो उल्टे ही बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऊन पहले हम पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे इस 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से दूसरे नीडल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। और जो ये पहला 3 फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से दूसरे नीडल पे चढ़ाएंगे। और अब ये 3 फंदे भी वापस हम चढ़ा लेंगे। और अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब नेक्स्ट 6 फंदे को भी हम ट्विस्ट करेंगे। तो हमें 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से पहले दूसरी नीडल पे चढ़ाएंगे। और पहले 3 फंदे को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद इसे हम वापस सेम नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और अब ये 3 फंदे भी वापस सेम नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और ये 6 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं। तो इस 5 फंदे को उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रो में। रॉन्ग साइड रो 4 और उल्टे साइड से ये सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए आप रो 4 को बुन के कंप्लीट कर लीजिए। और ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद अब आ जाइए राइट साइड रो 5 में। इस रो में पहले 5 फंदे तो उल्टे ही बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके बाद नेक्स्ट 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11 और 12। तो देखिए बीच के ये 12 फंदे सीधे बुनने के बाद अब लास्ट के जो बचे हुए 5 फंदे हैं, इसे हम हमेशा की तरह उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए आपको रो 5 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में सभी फंदे उल्टे बुनेंगे और उसके बाद राइट साइड रो 7, 9 और 11 को सेम रो 5 के जैसे बुनते हुए, यानी 5 फंदे उल्टे, 12 फंदे सीधे और फिर 5 फंदे उल्टे, इस तरह से रिपीट करेंगे और रॉन्ग साइड रो में सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। और इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 12 तक बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और रो 12 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 13 में आ गए हैं। तो इस रो में पहले 5 फंदे तो उल्टे ही बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब देखिए इसी 3 फंदे को आपको रो 1 के जैसे 11 लाइन तक बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब इसके बाद नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब नेक्स्ट 3 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ भी आपको इस 3 फंदे को 11 लाइन सेम इस तरीके से ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। और अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास 5 फंदे ही बचे हैं, तो इस 5 फंदे को उल्टे बुनेंगे। 1, ऊन थोड़ा टाइट करेंगे यहाँ पे। 2, 3, 4 और 5। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में आपको सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 14 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब हम राइट साइड रो 15 में आ गए हैं। इस रो में पहले 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब नेक्स्ट 6 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। तो हमें 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से पहले दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद इस 3 फंदे को हम पीछे की तरफ से पहले नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे और वापस इस 3 फंदे को भी हम चढ़ा लेंगे। और अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए 6 फंदे के बाद नेक्स्ट 6 फंदे को भी हम ट्विस्ट करेंगे। तो 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और इस 3 फंदे को ड्रॉप करके पहले नीडल पे वापस चढ़ा लेंगे। और ये जो 3 फंदा है इसे भी वापस हम सेम नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और अब ये 6 फंदे भी सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए बीच के 12 फंदे बनाने के बाद लास्ट में जो बचे हुए 5 फंदे हैं इसे हम हमेशा की तरह उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस रो के बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में आपको सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 16 को बुन के कंप्लीट कर लेना है।
राइट साइड रो 17, इस रो में पहले 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट बीच के 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए लास्ट में जो बचे हुए 5 फंदे, इसे हम हमेशा की तरह उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में आपको सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 18 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद रो 19 21 को सेम हम रो 17 के जैसे बुनेंगे और रॉन्ग साइड में यानी उल्टे साइड से हमेशा सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 22 तक बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और रो 22 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 23 में आ गए हैं। और इस रो में पहले 5 फंदे तो उल्टे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट 6 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम पीछे की तरफ से पहले दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और इस 3 फंदे को वापस हम सेम नीडल पे चढ़ाएंगे। और ये 3 फंदा भी वापस हम सेम नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए नेक्स्ट 6 फंदे को भी हम ट्विस्ट करेंगे। तो 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से दूसरे नीडल पे चढ़ाएंगे। और इस 3 फंदे को हम पीछे की तरफ से सेम नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और अब ये 3 फंदा भी सेम नीडल पे चढ़ा लेंगे। और इस 6 फंदे को भी सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। और देखिए बीच के 12 फंदे बुनने के बाद अब लास्ट के 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो अब इस रो के बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में भी आपको सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 24 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड रो 25 पहले 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। अब देखिए इसी 3 फंदे को आपको 11 लाइन तक सेम पिछले रो के जैसे ही यानी इस तरीके से आपको बुन के कंप्लीट कर लेना है। और अब इसके बाद नेक्स्ट 6 फंदे बीच के उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए अगेन यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। अब देखिए इस 3 फंदे को आपको सेम इस तरीके से 11 लाइन तक बुन के कंप्लीट कर लेना है। और अब इसके बाद लास्ट के बचे हुए 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3
4 और 5। तो इस रो के बाद अब नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो में भी आपको सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए रो 26 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए रो 26 के बाद आपको रो 27 और 28 में यानी दोनों तरफ से आपको प्लेन उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आइस की एम्ब्रॉयडरी के बाद हम बो बनाएंगे क्रोशिया से। तो आप चाहें तो इसे रिबन से भी बना सकते हैं या आप इस तरीके से क्रोश से भी बना सकते हैं। और ऊन आप जिस कलर का भी चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब देखिए आइस की एम्ब्रॉयडरी और बो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट, स्वेटर्स या कैप में अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाना तो बहुत ही आसान है। और वीडियो और आज का ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।